उपस्थित हुए हैं, सभी परिजन एवं मित्रवर्ग, माता, बहनें, भाई एवं सभी रिश्तेदार, सभी उस शोकुल अवस्था में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी उस प्रभु के श्री चरणों में स्वर्गीय सोमदत्त जी की आत्मा की शांति हेतु यहाँ पर इस प्रभु महिमा में उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी उस भावना हेतु यहाँ पर हर विचार को, चाहे वो भजन है, प्रार्थना है या सत्संग विचार है, इस हेतु ही यहाँ पर सब विचारों को श्रवण करेंगे। और आइए हम आज की सभा का आरंभ करते हैं प्रभु के श्री चरणों में एक प्रार्थना के माध्यम से, क्योंकि जब इंसान का मन उस दुख से भरा हो तो उसको कुछ भी भाता नहीं है। उस समय केवल मात्र उसको साधना वाले शब्द ही अच्छे लगते हैं, या प्रभु के श्री चरणों में वो प्रार्थना ही कर पाता है, या दो आंसू ही बहाकर उसकी आत्मा कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव करती है। तो आइए भक्तजनों, हम सभी उस प्रभु के श्री चरणों में इन प्रार्थना के भावों में अपने भाव सम्मिलित करते हुए प्रभु के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, श्री आशुतोष महाराज जी की जय। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਟਾ ਮੋਹਨ, सुरिंदर मेहता, शोभा दत्ता, किरण दत्ता, राकेश मेहता, कृष्ण मोहन, गुरचरण सिंह मेहता, विजय दत्ता, कपिल दत्ता, रुचि मेहता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਸ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਦਿਆਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਖੇ 26 ਜੂਨ 1932 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ BSc ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ DAV ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦੂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਟਾ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਤਾ, ਕਿਰਨ ਦੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
जुस्तजू दम बदम हमदम की रखना जुस्तजू वक्त मत खोना कारत वक्त मत खोना कारत दो घड़ी जप ले सीतारा प्यारे दो घड़ी ओ जप ले सीतारा प्यारे दो घड़ी। प्यारे दो घड़ी ओ जप ले सीतारा प्यारे दो घड़ी छोड़कर जग का पसारा छोड़कर जग का पसारा दो घड़ी जप ले सीतारा प्यारे दो घड़ी ओ जप ले सीतारा प्यारे दो घड़ी ओ जप ले सीतारा प्यारे दो घड़ी ओ जप ले सीतारा प्यारे दो घड़ी। छोड़कर जग का पसारा दो घड़ी जप ले सीताराम प्यारे दो घड़ी दो घड़ी में पापी मन धुल जाएगा। ज्यादा नहीं कहा, हम 24,000 श्वास लेते हैं रोज। उन 24,000 श्वासों में अगर हम रोज का हिसाब करें तो हमारे पास खर्चा ज्यादा है और आमदन शून्य है। अर्थशास्त्र का नियम है कमाई के साथ साथ खर्चे पर भी ध्यान दिया जाता है। यही बात भक्ति के क्षेत्र में भी कही जाती है। कमाई के साथ साथ खर्चे का भी ध्यान रखा जाता है। हम व्रत उपवास रखते हैं, हम धार्मिक तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, हम पूजा पाठ दान सब कुछ करते हैं, प्रभु के श्री चरणों में अपनी हाजिरी भी अर्पित करते हैं। लेकिन भक्तजनों, साथ ही साथ किसी की निंदा सुनना, साथ ही साथ किसी के अवगुण दोषों पर दृष्टि रखना, साथ ही साथ किसी के प्रति अपने मन में दुर्विचार रखना, ये सब भी हमारे अंदर चलता है, जिसके कारण कमाई भी हो रही है लेकिन खर्चा भी हो रहा है, और खर्चा होने के कारण जो रकम बची है पीछे वो शून्य ही है। इसीलिए प्रभु हमें आवाहन करते हैं कि भक्तजनों, केवल मात्र जीवन में रोज के रोज अगर तुम सच्चे हृदय से प्रभु के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा दोगे तो 2 ही क्षण में तुम्हारा पापी मन धुल जाएगा। यहाँ बैठे हैं वही के हो जाएंगे।
जिस व्यक्ति के पास बैठे हैं उसी का बन जाए। आज इस शोकग्रस्त अवस्था में हम सभी बैठे हैं, हमें बड़ा दुख है, लेकिन हम उस आत्मा की शांति के साथ साथ उनके ही कारण हम प्रभु के इन विचारों को भी श्रवण कर रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि उनकी शोक सभा पर हमें प्रभु की ही बात सुनने को मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक विलाप की अवस्था है, साथ ही साथ प्रभु के विचारों का प्रसाद भी मिल रहा है उस शोक को काटने के लिए। मनुष्य तन जिसकी कीमत किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती, किसी के लिए कुछ हो सकती है, लेकिन यदि उस पर किसी संत की दृष्टि पड़ जाए, किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ जाए, तो वो मानव अत्यंत मूल्यवान, उत्तम, महान, उच्च कोटि का एक भक्त, एक शिष्य, एक आत्म कल्याणी भी बन सकता है। इसी प्रकार से ये श्वास जो आ रही है हम सभी ले रहे हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन हम इन पर ध्यान दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ये हमारा अपना ध्यान है। इन श्वासों के कारण हम मनुष्य हैं और इस मनुष्य समाज में विचरण कर रहे हैं, बैठे हैं। इन श्वासों के निकलने पर हम एक मृत घोषित कर दिए जाएंगे, शरीर को जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ सुंदर से सुंदर शरीर को भी किसी ने सहेज कर रखा हो। कोई इंसान बहुत सुंदर होता है, सभी में उसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस सुंदर तन को कोई अपने घर में सदा के लिए ही संभाल कर रखे। ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जिसने अपना कल्याण करना है वो क्या करेगा? वो दो बातों को कभी नहीं भूलेगा। कौन सी बातें? नारायण एक मूर्त को, दूसरे श्री भगवान। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को कभी मत भूलना, एक भगवान को और एक मृत्यु को। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, इंसान इन दोनों ही चीजों को भूलता है, बाकी उसको सब याद रहता है। सोए किस प्रकार से उस भगवान से हम जुड़े रहें, उस मृत्यु को स्मरण रखें और अपने इस जीवन को सार्थक कर पाए। आए आगामी भजन को हम श्रवण करते हैं व्याख्या सहित। सो मैं इसके लिए विनती करूंगी गुरु बहन के माध्यम से अगले भजन को हम सभी के समक्ष रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। देखिए आप सभी यहाँ शोककुल अवस्था में बैठे हैं। आपको पता है आंसू तो सब बहा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई आंसू बहाए और कोई प्रियजन वापस लौटकर आ सके। लेकिन जब इंसान शोककुल अवस्था में संत समागम में बैठ जाता है तो भगवान के जो विचार होते हैं, भगवान विचारों के माध्यम से जिनके कान सत्संग सुनने के लिए खुले होते हैं, उन कानों के रास्ते में भगवान उन मनुष्यों के हृदय में वास कर देते हैं। यहाँ पर शोक होता है, वहां पर प्रभु अपनी भक्ति का रंग चढ़ाकर उपचार कर देते हैं। सो आए हम भी अपनी आत्माओं का उपचार करवाएं, इन विचारों को, भजन को ध्यान से श्रवण करें। साबुत बचा
कपट छल माया करके, पाप कपट छल माया करके, लाख करोड़ कमाया, लाख करोड़ कमाया, पाप कपट छल माया करके, लाख करोड़ कमाया, संग चले ना एक अकेला रे, संग चले ना एक अकेला, सब चला चलेगा खेला रे, खेला रे, खेला रे, दो दिन का जग में मेला, सब चला चलेगा खेला, खेला रे खेला, चला चलेगा खेला। मात पिता सुत नारी भाई, मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही, मात पिता सुत नारी भाई, अंत सहायक नाही, फिर क्यों भरता पाप कठिना ये, फिर क्यों भरता पाप कठिना, सब चला चलेगा खेला रे, खेला रे, खेला रे, दो दिन का जग में मेला, सब चला चलेगा खेला, खेला रे खेला, चला चलेगा खेला। ये तो है नश्वर संसारा, ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले ईश का प्यारा, भजन तू कर ले ईश का प्यारा, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला, सब चला चलेगा खेला रे, खेला रे, खेला रे, दो दिन का जग में मेला, सब चला चलेगा खेला, खेला रे खेला, चला चलेगा खेला। एक बार एक संत एक राजमहल के बाहर खड़े होकर सैनिक को कहते हैं, हमें भीतर जाने दो, हमने सराय के मालिक से मिलना है। सैनिक उस साधु को देखकर आश्चर्य से कहता है, अगर आपने सराय में मालिक को मिलना है तो आगे है सराय, ये तो राजमहल है, यहाँ तो राजा से ही मिला जाता है, आप आगे जाइए। साधु हंसता हुआ कहता है, नहीं, ये सराय ही है और मुझे यहाँ के मालिक से मिलना है। तो
सैनिक सोचता है या तो ये पागल है या फिर उपहास कर रहा है। वो उसको पकड़कर राजा के महल के भीतर लेकर जाता है और महाराज को बताता है कि महाराज, ये हमारे राजमहल को सराय कह रहा है और आपको सराय का मालिक। ऐसा अपमान करने वाले इस साधु को क्या दंड दिया जाए? तो राजा देखते हैं कि ये साधु कोई साधारण नहीं, इसकी बात में कोई अर्थ होगा। उन्होंने कहा, हे साधु महात्मा, आपने इस राज्य को, इस मेरे महल को सराय कहा है और मुझे सराय का मालिक, इसका अर्थ क्या है? साधु कहते हैं, राजन, तुम सराय के मालिक हो और ये सराय ही है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले मैं यहाँ आया था तो इस सिंहासन पर तुम्हारे पिता बैठे थे। उससे पहले भी आया था, तब तुम्हारे दादा बैठे थे। आज तुम आ गए हो, वो जा चुके हैं। तो सराय में यही तो नियम होता है, कोई सुबह आता है, शाम को चला जाता है, शाम को आया हुआ सुबह चला जाता है। राजन, ये संसार सराय है, ये राजमहल भी सराय है। जिस आसन पर तुम बैठे हो ये भी स्थायी तो नहीं, इसलिए ये सराय ही तो है। सब चला चली का खेल है, कोई आता है और कोई चला जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये गंभीर प्रश्न है सज्जनों, यही है, ये सराय है। इस सराय में हम सभी आए हैं और हमने जाना है, और आगे हमारे महापुरुष किस प्रकार से हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आए श्रवण करते हैं। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार किनारे, कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चलेगा, खेला रे खेला रे खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चलेगा, खेला खेला रे खेला, चला चलेगा खेला। कोई जावे कोई जाने को तैयार है। हम किसी के शोक को मनाने में, किसी के शोक को अपने ऊपर लाकर उस दर्द को महसूस करते हैं। जो हमें नजर नहीं आ रहे उनके लिए हमारी आत्मा छटपटाती है, लेकिन हमने भी तो जाना है, ये सत्य है। इस संसार को छोड़कर हम सभी को जाना है। एक औरत बहुत विरलाप कर रही है क्योंकि उसका 10 वर्ष का बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी उस औरत के विरलाप में विरलाप स्वयं भी प्रकट कर रहे हैं। उनको भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं कि उस बालक में प्राण डाल दे और माता के विरलाप को खत्म कर दे, उस शोक से उसको निकाल दे। ऐसा कोई भी नहीं है। उधर से महात्मा बुद्ध जी जा रहे हैं। उस औरत ने महात्मा बुद्ध जी को देखा तो दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लिया, कहा, आप तो संत हैं, आपके चरणों में आकर सब शोक खत्म हो जाते हैं। देखिए, मेरे पुत्र का शव पड़ा है, मेरे शोक को दूर कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। आपसे प्रार्थना है, हे महात्मन, मेरे शोक को हर लीजिए। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, तुम्हारे शोक को हर सकते हैं। जाओ देवी, इस गांव में उस एक घर से राई के कुछ दाने लेकर आओ। उन दानों को उस घर से लेकर आना जहां पर किसी की मृत्यु कभी भी ना हुई हो। वो औरत प्रसन्न हो जाती है, बावली हो जाती है और दौड़ी चली जाती है, मैं अभी लेकर आती हूँ, मेरा पुत्र जीवित चाहिए। भागी जाती है गांव के अंदर में और एक दरबार को खड़काती है। जैसे ही दरवाजा खटखटाती है तो भीतर से एक वृद्ध पिताजी निकलते हैं और उनको कहती है कि पिताश्री,
मुझे कुछ राई के दाने चाहिए, इसके बदले में मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, क्या आप दे सकते हैं? उन्होंने कहा अवश्य बेटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो भीतर जाते हैं और राई के दाने लेकर आते हैं, उसकी झोली में डाल देते हैं। तो वो औरत उन दानों को समेट कर जाने लगती है। एकाएक दूसरा वचन याद आ जाता है कि मृत्यु तो नहीं हुई इस घर में किसी की। कहती है पिताश्री, आपके घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मृत्यु? पिछले वर्ष ही एक दुर्घटना में मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी बहू और मेरे पोते की मृत्यु हो गई। इस घर में मेरा सहारा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। रो पड़ते हैं वो पिताश्री और माता राई के दाने वहीं रखकर आगे निकल जाती है। दूसरे दरवाजे को खटखटाती है, दरवाजा खुलता है, एक छोटा सा बालक निकलता है और माता कहती है पुत्र तुम्हारी माता कहाँ है? उसको कहो मुझे राई के कुछ दाने दो। वो बच्चा रोता हुआ कहता है कहाँ से लाऊं माँ और कहाँ से लाऊं पिता, दोनों ही नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। मन परेशान हो जाता है, यहाँ से भी राई के दाने नहीं मिलेंगे, पर आज तो राई के दाने लेकर ही हटूंगी क्योंकि मुझे अपने पुत्र को जीवित करवाना है। अगले घर में जाती है। सज्जनों, उस घर में एक विधवा को देखती है तो समझ जाती है इसका तो पति ही नहीं है। मन दुख से भर जाता है और ये दृष्टांत, ये कहानी बताती है कि एक ऐसा समय आता है वो पूरे गांव का दौरा कर लेती है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं पाती जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। हार कर उदास विरलाप करते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। हे महात्मन, कोई नहीं मिला जिसके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, कहां से लाऊं राई के दाने? कहा माता, यही सत्य बताना चाहता हूं। आज तुम्हें अपना दुख बहुत भारी लग रहा है, लेकिन ये दुख तो सबका है। जब कोई मरता है तो दूसरे उसके मरने पर अपने प्रियजनों को याद करके भी रोते हैं। उनको अपने गए हुए प्रियजन याद आ जाते हैं। इंसान विवश है उस समय रोने के लिए, वो उसके पास कोई समाधान नहीं होता। यही सच्चाई है जीवन की माता। इस सत्य को पहचान, एक गया है और वो जो शब्द पड़ा है वो आपको बोल ना बोलकर एक संदेशा दे रहा है, आज मेरी बारी है और कल तुम्हारी बारी है। ये कल कब आ जाए कोई नहीं जानता। राजा परीक्षित को श्राप है कि वो 7 दिनों में इस मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। वो परेशान हो गए कि 7 दिन तो कभी भी आ सकते हैं, जीवन में 7 ही तो दिन आते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से ये चला चली का खेल है। इस खेल में जिस प्रकार से स्वर्गीय पिताजी भी इस संसार को छोड़कर सज्जनों गए हैं। सिकंदर बादशाह था, जब वो जा रहा है उसने कहा कि देखिए मैंने पूरे संसार को जीता है, एक अशरफी तो मेरे साथ भेजी जाए। उस समय सभी की गर्दनें झुक गई और वो कहते हैं राजन, आज तक ऐसा कोई नियम नहीं बना कि कफन में जेब लगी हो, उस जेब में अगर हम पैसे डालकर भेज सकते तो भेज देते, पर ऐसा कोई नियम नहीं। तो उस समय सिकंदर बादशाह कहता है मेरा जनाजा तो भेजा जाए, लेकिन कफन से दोनों हाथ बाहर निकाले जाएं, लोगों को ये संदेशा मिले कि सिकंदर के हौसले तो आली थे, जहां से गया तो दोनों ही हाथ खाली थे, इसलिए मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। हम इस संसार में मुट्ठी बांधकर अपनी किस्मत लेकर आए थे, लेकिन हमने अपने अनुसार अपने कर्म करके उस किस्मत को खोया या पाया, ये अब हमारे ही निर्णय पर निर्भर करता है। पूजनीय पिताजी की इस शोक सभा में हम सभी पहुंचे तो हैं सज्जनों, दुख है हम सभी को, लेकिन उस आत्मा को भी शांति मिले, ये हम सभी की प्रार्थना भी है। और साथ ही साथ हमें ये मैसेज भी है कि हम जीवन के रहते श्वासों के रहते इस कीमत को पहचान लें। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ डायरी में एक विचार लिखा
कि मैंने बचपन में एक मूर्खतापूर्ण कार्य किया था, आप कभी मत करना। मैं जब छोटा था मैंने अपने पिग्गी बैंक में पैसे जमा किए थे। मैं उस पैसों से भरी पिग्गी बैंक को लेकर शॉप पर गया और उस सारी पिग्गी बैंक के पैसों के बदले में मैंने एक विसल खरीदी, एक सीटी खरीदी। उसको बजाता हुआ मैं घर पहुंचा। मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई ने पूछा, बेंजामिन क्या लेकर आए हो? उसने कहा कि मैं सीटी लेकर आया हूँ। कितने पैसे की? सारे पैसों की। उन्होंने कहा कि तुम इतने मूर्ख हो, इतने पैसों के बदले में तुमने एक ही सीटी खरीदी, इसमें तो कितनी ही विसल्स आ जाती। तो उन्होंने ये बात अपनी लाइफ डायरी में लिखी कि मुझे जीवन की ये घटना मेरे अंदर तक उतर गई और मैंने इससे ये निर्णय लगाया कि भगवान ने ये शरीर रूपी पिग्गी बैंक दिया है हम सभी को, और इसमें कॉइन्स भी उन्होंने ही डाले हैं, भगवान ने ही डालकर दिए हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जैसे मम्मी पापा हमें खर्च के लिए पैसे देते हैं, ऐसे ही प्रभु ने इस पिग्गी बैंक में पैसे डाले हैं और हम रोज खर्चते हैं। जो निकल गया है ना एक सिक्का, वो वापिस हम डालते नहीं हैं और डाल भी नहीं सकते, हम उसको खर्चते हैं। कहाँ खर्चा? ये हमारा अपना चयन है, ये हमारा अपना निर्णय है सज्जनों। और यदि वो पैसा निकल गया और गलत काम पर लग गया तो 1 रुपया वेस्ट है, 1 श्वास वेस्ट है। और हम रोज 24,000 श्वास लेते हैं। हम अपने शरीर रूपी पिग्गी बैंक से रोज 24,000 कॉइन्स निकालते हैं और वेस्ट कार्यों में उनको लगा देते हैं। और हमारे महापुरुष संसार में विचरण करते हुए यही चेताते हैं। हम कहते हैं संत निराशावादी होते हैं, उदासीन होते हैं, लेकिन वही तो सतर्क होते हैं। वो कहते हैं मृत्यु अटल है, मृत्यु सत्य है। हम ये बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन मृत्यु सबको आनी है, चाहे वो संत है, चाहे वो मनुष्य है, कोई भी है। हर एक को मृत्यु से फेस करना ही पड़ेगा। नहीं चाहते ना फेस करना, तब भी वो आकर खड़ी हो जाएगी। मृत्यु हमारा उत्सव बन जाए, मृत्यु को देखकर हमें डर ना लगे, हम आत्म विजयी बन जाए, हमें भगवान ही लेने के लिए आए। और जब भगवान उस मृत्यु के पार हमें लेकर जाए तो हमें भय न स्थाये, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महारथी लोग भी उस मृत्यु पर पार नहीं पा पाए। लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस आत्मा को जानने वाले कभी भी मृत्यु से डरते नहीं हैं, उस मृत्यु का स्वागत करते हैं कि प्रभु तुमने इतना ही जीवन दिया था और मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि मैंने इस धरती पर आकर आपकी पूजा, आपकी भक्ति और शुभ कार्य किए, इसलिए प्रभु थैंक्स आपका। अब आप मुझे लेकर जा सकते हैं, इसलिए हमें भी उस चीज के लिए तैयार होना होगा। और अंत में हम सभी पूज्य पिताजी के इस शोकग्रस्त इस सभा में हम सभी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और हम सभी को उस भक्ति में लीन करें, प्रभु का हमें रंग लगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं देख रहा बहुत सारे बुलारे इतने सारिया समाजिक सेवावां संस्थावां दे इत्थे मुखी इत्थे साडे कोल बैठे आ, पर परिवार दे जो गाइडलाइन मेरिया टाइम नूं मुख रखदे हुए सारिਆਂ को मैं हौली हौली माफ़ी भी मंगूंगा, जिन्हां दे विच चंद एक नाम मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि साडे को इत्थे डेरा बापू लाल बादशाह जी ने चेयरमैन पवन गिल जी, जो साडे वाइस प्रेजिडेंट भी नगर कौंसल दे साई हंसराज जी, उन्होंने वालों एक शोक मता आया। डॉक्टर दहिया जी चेयरमैन जिहड़े आ पंजाब दे जनरल कैटागरी हुणे बने आ, और पंजाब कांग्रेस के स्पोक्समैन आ, वो भी इत्थे हुणे अफसोस करके गए आ। चेयरमैन राजोवाल जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन दीपा थम्मणवालिया जी, साबका चेयरमैन सरदार केवल सिंह जी तखर, ये सारे जिहड़े मैं समझदा कि पार्टी वालों जिथे दुख साझा करना है बोल सकते सी, पर मैं इन्हां को हाथ जोड़ के माफ़ी मंगदा। हौली हौली साडे साबका वाइस प्रधान नगर कौंसल के कोहली साहब, प्रिंसीपल डॉक्टर नूप वादस जी, उन्होंने को भी माफ़ी, जेडे DAV कॉलेज नकोदर के प्रिंसीपल साहब आ। तो
साडे चेयरमैन प्रमोद भारद्वाज जी, उन्होंने को भी माफ़ी। धिमान साहब, तरलोचन धिमान जी कौंसलर, साडे परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार भी, उन्होंने को भी हाथ जोड़ के माफ़ी। हैरी साहब नीलकंठ हैरी जी, बाबा मुराद शाह डेरे के सेवादार है और साबका कौंसलर है। सो सारे कौंसलर साहबान भी बहुत सारे इतने आए। भाटिया साहब देखे, मैं गुप्ता जी में देखे है, तो होर भी साडे संधू साहब देखे सी, तो एरी साहब प्रेसिडेंट देखे। सारिया को हाथ जोड़ के माफ़ी। प्राशर साहब को माफ़ी। बीजेपी लीडर साडे बैठे अवेद साहब, इन्हों को भी माफ़ी। बहुत सारिया शख्सियत जिन्हों का मैं नाम नहीं लै सकता, उन्होंने सारिया को हाथ जोड़ के माफ़ी। और प्रोग्राम को मुख रखद्या होया मैं सब तो पहला बेनती करदा, इस परिवार के बहुत ही नेड़े ते मेहता साहब के जो बिजनेस पार्टनर भी है और साडे नगर कौंसल इत्थे शहर के हल्के के मार्केट कमेटी के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह जी उप्पल, जो परिवार बारे मैं समझदा कि बहुत ज़्यादा जानते भी आ और अपनियां दिल दी गहराइयां तो इस परिवार के नाल जिथे दुख साझा करनगे वो अपने विचार प्रगट करन। उप्पल साहब जिवें कि स्टेज तो कीर्तन हो रहा सी, 2 दिन का मेला चलो चले का खेला। अज असी बड़ी भाव भीनी जो श्रद्धा साडे मानसी मेहता साहब, एसडी मेहता सोमदत्त मेहता जी, एक फैमिली के हेड, उन्होंने परिवार में इन्ना प्यार मिलया कि किसी को पता ही नहीं सी, मैनूं खुद पता नहीं सी कि रकेश मेहता जी उन्हें पुत्र एक छोटे भरा है। जदों इन्हां दा जन्म होया लहिंदे पाकिस्तान च, लहिंदे पंजाब च बहावलपुर दे विच, उस टाइम ये उत्थे बहुत सारे मुरब्बियां दे मालिक सी और हिंदुस्तान की पाकिस्तान की वंड विच इन्हां दा जो जद्दी जमीन इन्हूं पई वो जिला लुधियाना पिंड कक्का धौला जेह रोड से पई, लुधियाने दे विच ही आ गई। बड़ा वड्डा परिवार सी, 5 भैणां 3 भरा। साडियां सारियां भैणां जो एक भैन ने स्वर्गवास हो गई सी बहुत साल पहला, बाकी अपने अपने काम सारे सुखी वसदे आ। कुछ बनोही जी जो स्वर्गवास हो गए, पर भैणां दे बच्चे भैणां लखनऊ ने, 3 भैणां दिल्ली आ। और इन्हां दा जो छोटा भरा सी मेहता साहब दे श्री प्रेमदास जी बहुत साल पहला एक्सीडेंट में मारे गए। उन्होंने बच्चे अज बड़े परमात्मा की कृपा लुधियाने वसदे आ मॉडल टाउन में। जदों किते उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा मौका मिलया मिलण का, क्यों एक पिंड चों आए सी असीं, एक मैनूं कहण च कोई गिरज नहीं कि साडी भी आईडी इस चंगे परिवार नाल जुड़ के एक असीं भी शहर दे विच विचरण लग पे, नहीं तो पिंडां विचों आके बहुत ज़्यादा लोग विचरदे नहीं। ये साडा शहर छोटा शहर है, बहुत वड्डा नहीं, आबादी भी थोड़ी आ, पर सानू भी इस टब्बर दे करके मेहता फैमिली करके आईडी मिली साडी भी। और मेरी मित्रता लगभग जब तो असीं पिंड चों आए आ, इन्हां भरावां वर्गा साडा प्यार आ और असीं सोमदत्त मेहता जी अपने पिता समान समझदे सी। मैं समझदा कि उन्हां दी छोटी भरजाई रुचि मेहता, उन्हां दी धी भी सी, उन्हां दी नौं भी सी, और उन्हां दी जो एक पुत्री का फर्ज निभाया उसने, वो भी एक शलाघायोग है कि इन्होंने कदे मत्थे वट नहीं पाया। कि मेहता साहब के जीवन साथन लगभग 21 वरे पहला इस दिन 30 तरीक को वो स्वर्गवास हो गया, सुते पर रह गए सी। और उस टाइम भी जो उस टाइम उन्होंने डेथ हुई, उस टाइम मेहता साहब ने अपना जो अंतिम श्वास लै। बड़ी कुदरती गल है कि डॉक्टर कमलजीत से बैठे थे, इन्होंने पहला कहा कि इन्होंने जो हालात आ, इन्होंने 30 तरीक को जाके इन्हों का श्वास जाने, इन्हों के श्वास पूर्ण होने आ। और गल सच्ची हुई, उन्होंने श्वास वाकई उस 30 तरीक को पूरे उस दिन ही जिस टाइम इन्हों की भरजाई का संस्कार होया सी मेहता साहब का, उस टाइम ही बड़े मेहता साहब का संस्कार होया। देखो तुसीं किवें परमात्मा विधि बनाउंदा। ये जिवें साडे स्टेज दस्सिया गया कि ये परमात्मा दे लिखिया होया वो सारा कुछ उही होना है। इन्होंने बड़ी सेवा की, जो जिंदगी में उन्होंने कदे ना कोई बुखार चढ़िया सी, कुछ नहीं होया, पर 3-4 बारी उन्होंने हैपन होया, एक्सीडेंट होया, 1-2 बारी चूड़ा क्रैक हो गया, एक बारी बांह टुट गई, एक बारी लत्त गोड्यां दा सर्जरी हुई। और इन्होंने बड़ी सेवा की, उन्होंने समझा कि अपने पिता तो भी उपर समझा। बाकी बच्चे उन्होंने सुभाव जो असीं सारे शहर वासी जानते हैं कि जिहड़ी गल कहती वो तो पिछे नहीं सी मुड़ते।
समाज सेवा वास्ते कदे भी सर केवल सिंह तखर बैठे आ बहुत बारी दसते होंगे सी कि मैं इन्हां मुरे अपनी चैकबुक रख देनी और केवल सिंह ने चैकबुक में जिन्ना तुहानूं चाहीदा इहदे विचों आपां जो भी किते रेशन जां किते सांझे काम वास्ते पैसे चाहिए वो दान कर देने। और उन्होंने मेरा ख्याल है किसी नकोदर शहर में शेरों का पता ही नहीं होना कि 40-45 साल तो जो शेरों का पहला मैनुअल सिस्टम होंदा सी अजकल तक कंप्यूटर युग हो गया। उस टाइम भी शेरों का काम करते सी, अज भी उन्होंने शौक सी और कल्ले कल्ले का पता सी कि जो 1-1 रुपए का 50 रुपए शेयर लिया उन्होंने अज जो शेयर 10-10 हज़ार होया उस रेट होया शेयर का। और परमात्मा ने उन्होंने जो एक साधन था कमाई का भी और अपने फैमिली में भी अज भी अपना लैपटॉप तो लैके वो सवेरे बैठ जाते होंगे सी, 5 दिन उन्होंने काम करना और बड़ा अपना टाइम का जो खुराक अपनी इस टाइम भी उन्होंने पूरा खाना पाना अपना बिल्कुल जो जवान अवस्था सी वही रखा सी कि शरीर भारा सी और अपने कंट्रोल के उत्ते। ये तो परमात्मा ने ऐसी कोई विधि बनाती उन्होंने लैके जान दी, नहीं तो मैं समझता सी कि 100 साल तो ऊपर टपदे उन्होंने एक वैसे ही पैर तिलकना या कुछ अट के चाह पीने लगे सी, उन्होंने जो क्रैक हो गई बिच चूड़े दे विच फ्रैक्चर आ गया, वो सर्जरी हुई इन्फेक्शन हुई, वो मौत का कारण बन गया। नहीं तो जिवें ना शरीर से कोई बीमारी नहीं सी कोई होर अजे लंबा समा उम्र भोग सकते सी, परमात्मा ने जो मंजूर आ उही होना। अज असी शहर वासी सारे जो वख-वख साडे जथेबंदियां ने वख-वख साडे समाज आ सब वख-वख साडे सभ्यता सारे जने जो आए हुए वो इस गल ते गवाह आ कि इस फैमिली ने कदे भी इस शहर दे विच जो कोई चंगे कर्मां वास्ते जाने जाणगे, नहीं तो लोग किंतु परंतु शुरू कर देंदे हुंदे आ कि यह हो गया, पर नहीं इस जो टब्बर आ जो सारा पूरे का पूरा इन्हां दे गांह रिश्तेदार आ सारे जो धमान साहब ने सारे रिश्तेदार मित्र बड़े शहर में विचरते आ। माणना दसदा मैं खुद माणना दसदा कि असीं मेहता साहब के कलोज हाँ, उन्होंने भरा बने आ, इस करके असीं अज भी उन्होंने शरधा के फुल भेंट करते हैं और परमात्मा के अरदास करते हैं कि उन्होंने अपने चरणों च बख्श बख्शण और पिछे भाणा बनना बख्शण। श्री वाहिगुरू जी खालसा श्री वाहिगुरू जी फतेह। जय श्री राम। इस KRM-DAV कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसीपल सूद साहब जो अज भी उचेचे तौर पर इस परिवार का दुख साझा करने आए आ, 2 शब्द शरदा के रूप में आओ, उस तो बाद मैं सम्राट साहब को बेनती करूँगा। सूद साहब आओ। गीता में कहा है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी संभव होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो, जो निष्प्रयोजन हो। धूलि के कणों से लेकर के इस संसार के प्रत्येक जीव का कोई न कोई प्रयोजन रहा है। मेहता साहब के साथ मेरा लगभग 10 वर्ष से ऊपर का संबंध DAV कॉलेज में रहा चेयरमैन के रूप में, और उनके माध्यम से शक्ति मिलती थी, ऊर्जा प्राप्त होती थी, और उनके माध्यम से प्राप्त हुई ऊर्जा के माध्यम से मुझे अपने कर्म को करने में अपने आप में आनंद भी मिलता था। मैं परिवार के साथ जुड़ा रहा हूँ लगातार, और उनके निधन से एक दिन पहले भी मेरे उनके भाई साहब से बात हो रही थी, तो बता रहे थे ठीक है अभी लगता है कि ठीक हो जाएंगे। मैं जब कभी उन्हें मिलता तो उस समय उन्होंने कई बार ये कहना कि सूद साहब बस हो गई हूँ। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं, आपने बहुत आशीर्वाद देना है और बहुत कुछ करना। कहते क्या करना है? मैंने कहा बहुत कुछ करना है आपने। परमात्मा ने आपके लिए पता नहीं कितने और कर्म निर्धारित किए हुए हैं, और वह सभी कर्म अपने माध्यम आपके माध्यम से करवा करके अपने प्रयोजन को पूर्ण करने वाला है। और ऐसी दिव्यात्मा जिसके बिना मैं समझता हूं कि नकोदर में आना और नकोदर में खालीपन का आभास होगा आगे आज की बात, कि जब भी यहाँ आना तो उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं निकल सकते थे। तो वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो नकोदर को भरा पूरा कर रहा था, और उनके अभाव में यहाँ एक सूनापन, एक रिक्तता प्रतीत होती।
कॉलेज की गतिविधियों के साथ निरंतर जुड़े रहते थे। किसी प्रकार की समस्या भी हो, शरीर में कहीं कोई समस्या होने पर भी जब कभी भी बुलाना उन्होंने आना, और हर प्रकार से महाविद्यालय की सहायता उन्होंने निरंतर की। जो कभी गरीब बच्चे आ जाते थे, उनका कुछ दुख उनसे देखा नहीं जा सकता था, तो मुझे कह देते थे कि आप इसकी मदद कर दो, मैं कॉलेज की इसके इनडायरेक्टली मदद कर दूंगा। तो कॉलेज की मदद वो निरंतर करते रहे और बच्चों के लिए वे अपने आप में उनके अभिभावक भी बनते रहे। तो इस परिवार के साथ जुड़ना अपने आप में एक सम्मान की बात है, और उस सम्मान को मुझे अंतिम समय तक प्राप्त मैं करता रहा हूं, उस सम्मान को। और आज जिस प्रकार से वे चाहते थे, जो कह रहे थे, कबीर ने लिखा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। मृत्यु से भय नहीं था, लेकिन इस शरीर की सशक्तता जिस रूप में उन्होंने बचपन से लेकर के अब तक भोगी थी, उसके अभाव में उन्हें कहीं लगता था, खटकता था कि मैं चक्कर काट लेता हूं, चारों तरफ चक्कर काट करके आ जाता हूं और मैं अपने आप में ठीक रहता हूं। तो कई बार उन्हें कहना कि आप आइए मेरे पास आ जाइए उस समय के लिए। तो ये तो चलो परिवार के साथ जुड़ी हुई बातें रहती हैं, और उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं अपनी ओर से और अपनी इस सभा की ओर से प्रार्थना उस परमपिता से कर सकता हूँ कि वे उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और इस परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। मेरा उनके चरणों में श्रद्धा सुमन। वक्त की घाट करके मैं किवदा जा चुका। शाहकोट के साडे MLA सरदार हरदेव सिंह जी लाडी जो रुझेवियां करके नहीं आए, पर उन्होंने साहबजादे आदिश्वर खैरा जी वो साडे को आए हैं परिवार नाल दुख साझा करन। तो मैं माफ़ी मंगदा सरदार संदीप सिंह जी खैरा साहब को, उन्होंने भी वक्त की घाट करके टाइम नहीं दे रहे। तो मेहता साहब बारे बहुत गल्लां कीतियां। एक गल रूटीन च रह गई कि लगभग 40-42 साल तो एज ए रोटेरियन रहे हैं, तो घट्टो घट्ट बहुता नहीं तो 5-7 वारी प्रेजिडेंट रोटेशन च रहे, और समाज दे विच ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। तो शहर की कोई धार्मिक संस्था इदां दी नहीं होगी जिहदे विच इस परिवार का योगदान किसी ना किसी रूप में ना होवे। तो इस दुख की घड़ी दे विच साडे को कंडोलेंस मैसेज आए आ, मैं पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज आ। ASIS सीनियर सैकेंडरी स्कूल नकोदर उन्हां दे प्रिंसीपल वालों, चेयरमैन प्रमोद भारद्वाज जी मलावी देवी इंस्टीट्यूशन वालों, अलमस्त बापू लाल बादशाह जी प्रबंधक कमेटी जिन्हों की मैं पहलों भी बेनती की है कि सानू चेचे तौर पर मैंबर पार्लीमेंट साई हंसराज जी ने फोन करके इन्होंने परिवार को माफ़ी मंगी। ARM DAV कॉलेज नकोदर जिथे साडे सोमदत्त मेहता साहब लगभग 25-26 साल तो बतौर लोकल मैनेजिंग कमेटी के प्रेजिडेंट चले आ रहे, उन्होंने वालों शोक मता। ग्लोबल कैरियर सोल्यूशन इंस्टीट्यूशन जो पायलट की इतने चल रही है, साडे उतों के मैनेजर अपने प्रिंसीपल अपने प्रोफैसर विनय जी उन्होंने वालों शोक मता। लायन क्लब नकोदर उन्होंने प्रेजिडेंट रजिंदर बटला जी ते सैकटरी राजा तीर्थपाल जी उन्होंने वालों शोक मता। साडे गुरु कला मंच जिथे लगभग 25-30 साल तो असी जी रात की रामलीला कराने हैं, तो मेहता परिवार जदों की असी बागडोर संभाली सी तो हर वारी साडे जिहड़े लाइव के डोनर बने हुए सी उहदे विचों साडे प्रधान जी सुरेश प्राशर जी वो आए हुए हैं, उन्होंने वालों शोक मता। हेमंत शर्मा जी जो साडे नगर कौंसल के वाइस अपने कौंसलर भी आ, साडे सत्कारयोग रिटायर्ड प्रिंसीपल प्रेम सागर शर्मा जी जो चेयरमैन है ASIS सैकेंडरी स्कूल नकोदर के उन्होंने वालों शोक मता। हेमंत शर्मा जी जो एसोसीएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है उन्होंने वालों शोक मता। श्री जगदम्बे धाम देवी तला मंदिर उन्होंने वालों एक शोक मता। अरोड़ा सभा नकोदर
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਨਕੋਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ। ਭਾਰਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ARM DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮਲਾਵੀ ਦੇਵੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ASI ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਨਕੋਦਰ ਵਾਸਤੇ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਕੋਦਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਥਾ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਜੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੜ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਭਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਸਵਰਗੀ ਸੋਮਦੱਤ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਵੀਰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ। ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ,
मैं तेरी वाइफ ने बहुत एक लड़की वांगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮਪਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਚਿੱਤ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਹੁਣੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਪਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल जिंदगानी एक रोज सबको जाना,